दिसंबर देखकर सब कुछ प्लान हो गया। अनुराग भाई, ये देश सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव से ही चलता है। बिल्कुल और एकता का मैसेज हर एक धार्मिक स्थल से दिया जाता है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अजमेर की दरगाह पर भी चद्दर भेजते हैं और चढ़वाते हैं। वो इसलिए देते हैं कि हम एक सांप्रदायिक सद्भाव का मैसेज दे सकें और पूरी दुनिया को बता सके कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जी। तो धर्मनिरपेक्ष देश में अपनी आस्था का सम्मान करना, अपनी आस्था को बढ़ाना, अपनी आस्था को बचाना हर एक धर्म के मानने वाले का अपना विषय हो गया। भारतीय जनता पार्टी अपनी जो सुविधावादी राजनीति है, वो सुविधावादी राजनीति के चक्कर में उसे हर चीज में कमियां दिखती हैं। अब जो आप मुर्शिदाबाद के विधायक की बात कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता भी रह चुका है, भारतीय जनता पार्टी से ले चुकी है। 2020 में चुनाव लड़ा था बीजेपी के टिकट पर। हाँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी को जब जब सत्ता की मलाई दिखेगी, उसे कोई गुरेज नहीं है। सारी बात सही है प्रोफेसर साहब, सारी बात ठीक है, आपने बहुत साफगोई से बात कही। मैं ये एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे कि आप ये कह रहे हैं सामाजिक सद्भाव की बात होनी चाहिए, समाज में हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहिए। अखिलेश यादव की यही तस्वीर क्यों सामने आती है जब वो चादर चढ़ाते हैं? कभी पुष्प चढ़ाने के लिए प्रभु श्री राम के मंदिर क्यों नहीं चले जाते? वहां पर भी तो सामाजिक समरसता बढ़ेगी ना सर। या फिर वहां पर बीजेपी ने उस वोट बैंक पर कब्जा कर लिया, तो अब आप दूसरा विकल्प देख रहे हैं कि दूसरा मेरा है, कम से कम मैं उसको इंटैक्ट कर लूं, और इसीलिए 6 दिसंबर की तारीख आप चुनते हैं। अनुराग भाई, इटावा में श्री महाकेदारेश्वर महादेव जी का मंदिर पूर्णतया की तरफ जा रहा है। हाँ, उसमें पूजा अर्चना की तस्वीर आप ना चलाएं। आप सही कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। आप महादेव का मंदिर बना रहे, लेकिन महादेव जिसको पूजते हैं, रामेश्वरम में जिसको पूजते हैं, उन भगवान श्री राम के मंदिर क्यों नहीं जाते सर आप अयोध्या? अनुराग भाई, देवों के देव महादेव के मंदिर की पूर्णता की बात माननीय राष्ट्रपति जी ने कही है। उस वाले वीडियो को, उस वाले फोटोग्राफ्स पे आप डिबेट क्यों नहीं करते हैं? सवाल मेरा आपसे है। लाइए मुझे भेज दीजिए, वहां पर पूजा मेरी गेस्ट टीम को मेरी गेस्ट टीम को आप वो तस्वीरें भेजिए। मैं अभी इस वक्त लाइव डिबेट में चलाऊंगा, लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या वो जो भगवान शिव का मंदिर जो पूर्णतया की तरफ है, क्या वो भगवान शिव मना कर रहे हैं कि आप अयोध्या मत जाइए? भाई अयोध्या जाएंगे तो उससे भी तो हिंदुओं के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए ना। सामाजिक सद्भाव का मैसेज तो आप अयोध्या से भी दे सकते हैं ना। ये क्यों नहीं कर पा रहे अखिलेश यादव? मैं आपसे कह रहा हूं ना, उन्होंने मैसेज आपको भी दे दिया, आपके सवाल का जवाब भी दे दिया कि जो महाकेदारेश्वर जी का मंदिर है, उसकी पूर्णतया के बाद बाकी मंदिरों के दर्शन हम करेंगे। उसमें अयोध्या के मंदिर भी शामिल है। तो आप भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो, बात समझ में आती है प्रोफेसर साहब? नहीं प्रोफेसर साहब, मुझे लगता है देश की जनता को क्लियर करना जरूरी है। अच्छा, तो अगर अखिलेश यादव ने यह प्रण लिया कि महादेव का मंदिर पूर्णतया तैयार हो जाएगा तब वो मंदिर जाएंगे, तो ये सिर्फ प्रण मंदिर के लिए क्यों है? ये मस्जिद के लिए क्यों नहीं है? अगर प्रण है तो वो सभी धार्मिक स्थलों के लिए हो। मंदिर बनेगा तो दरगाह भी जाएंगे, मंदिर बनेगा तो गुरुद्वारे भी जाएंगे, मंदिर बनेगा तो फिर राम मंदिर भी जाएंगे। लेकिन चादर चढ़ाने जाएंगे, मंदिर पूरा नहीं हुआ तो भी, लेकिन राम मंदिर तब जाएंगे जब महादेव का मंदिर पूरा हो जाएगा। ये कैसी शपथ है सर? अनुराग भाई, संकल्प हिंदू धर्म में लिया जाता है। अच्छा, इस्लाम धर्म में संकल्प नहीं लिया जाता है। जब संकल्प लिया गया है तो निश्चित रूप से मंदिर के लिए होगा। तो इसमें इतना बड़ा सवाल तो है नहीं, मुझे लगता है। अगर आप बाल खाली खींचना चाह रहे हैं तो घर से खींचिए, तो कम से कम समझ में आता है। आज जो सवाल है देश के सामने, आज जो देश के सामने सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को जो सांप्रदायिक राजनीति है उसे दूर रहकर देश की प्रगति के बारे में वैलिड पॉइंट सर, वैलिड पॉइंट। अब मैं आ रहा हूं आपके पास फिर से, मैं फिर से आऊंगा प्रोफेसर साहब। मैं पूछूंगा आपसे टाइमिंग को लेकर बात कि फिर 6 दिसंबर ही क्यों, इस पर मैं बात करूंगा। मैं चाहूंगा साफगोई से आप जवाब दीजिएगा। लेकिन मनीष जी वो संकल्प लेकर बैठे हैं भाई, क्यों बार बार राम मंदिर के लिए प्रोवोक करते हैं? जाइए राम मंदिर, जाइए राम, वो संकल्प लेकर बैठे हैं, नहीं जाएंगे। देखिए अनुराग जी, देश में इस समय तुष्टीकरण का चैंपियन कौन होगा, इसका कंपटीशन चल रहा है। अखिलेश यादव का हुमायूं कबीर से चल रहा है, कबीर का कांग्रेस से चल रहा है। और इसके लिए ये हिंदू धर्म और जो उनके आस्था के केंद्र है, जो हिंदू देवी देवता हैं, उनके मंदिर में कैसे चले जाएं। आज धर्मेंद्र जी कह रहे हैं, मैं आपके चैनल पे इस बात को चैलेंज के साथ कहूंगा कि जब तक समाजवादी पार्टी है तब तक अखिलेश यादव प्रभु राम के मंदिर में नहीं जाएंगे जो जन्मभूमि पे बना है। ये आप निश्चित जान लीजिए। नहीं, आप ये कैसे जानते हैं सर? मंदिर वो कह रहे हैं संकल्प पूरा होगा तो जाएंगे, कुछ वजह भी बताइए। मैं बता रहा हूँ, उसके पीछे बता रहा हूँ। ये प्रभु राम का मंदिर तो अभी दिव्य और नव्य जरूर बना है,
लेकिन वहां पूजा 1949 से हो रही है। मुलायम सिंह यादव से लेके अखिलेश यादव तक, डिंपल यादव तक कभी कोई नहीं गया। और हमको इस पे कोई मतलब, मैं ये कहने वाला भी नहीं हूं कि आप जाइए वहां, लेकिन ये तुष्टीकरण की चैंपियन का खेल हो रहा है। आप सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाइए, आप अजमेर शरीफ चले जाइए, और अजहरी जी, फाजिल साहब और वजाहत जी अनुमति दें, इस्लाम अनुमति दे तो आप मक्का मदीना भी चले जाइए, हमको क्या आपत्ति है। लेकिन 6 दिसंबर को जाकर जो आप करना चाहते हैं, अखिलेश क्या यादव करना चाहते थे सब 6 दिसंबर को जाके? ये पूरी देश की 6 दिसंबर को जाकर जो करना चाहते हैं सर, क्या करना पूरा चाहते हैं? देश समझता है इस बात को, इस संदेश को भी समझता है, और ये इनके बयानों से नहीं मुगालते में आने वाला है। डीएनए समाजवादी मनीष जी, मैं कह रहा हूं आप थोड़ा सा और पिक्चर को क्लियर कीजिए, क्या क्या संदेश देना चाह रहे थे अखिलेश यादव का? नहीं, वो यही संदेश देना चाह रहे थे कि हम जो हम वही हैं जिन्होंने राम भक्तों के खून से सरयू को लाल किया था। अवसर आने दीजिए, हम फिर वहीं खड़े नजर आएंगे। ठीक है, ये क्लियर कट है। बहुत गंभीर बात कह रहे हैं आप मनीष जी। जवाब देना चाह रहे धर्मेंद्र यादव जी, प्लीज योर टर्न सर। ये आप मैसेज देना चाह रहे हैं मुस्लिम वर्ग में कि भाई कोई खड़ा है आपके साथ तो हम खड़े हैं। मेरी बात 15 सेकंड में पूरी होगी। मनीष सर, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। मनीष जी, मैं फिर मौका दूं। 15 सेकंड दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और डीएनए दोनों दोगला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस नेता की बातें कर रहे हैं श्रद्धेय नेताजी, उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उनको कहने सरयू लाल कर दिया था। आप कानून को हाथ में लेंगे। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, बीच में आपने नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था ना। आपसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई है नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ये जानते हैं कि आप लोग पापी हैं, इसीलिए आपको पाप की सजा दी गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपको पाप की सजा मिली है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में, और उस पाप का प्रायश्चित करने के बजाय आप दूसरा पाप और कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, नरक में जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को कहना, सुन लीजिए, आप लोग ना कानून के साथ हैं, आप लोग ना संविधान के साथ हैं, एक मिनट, इसके बाद मनीष जी, इसके बाद ना आप लोग न्यायालय के साथ हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर भगवान राम का मंदिर बना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को योगदान नहीं है, लेकिन उस योगदान को लेने के लिए बिल्कुल कहते हैं क्या क्या करना चाह रही है। यादव जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रोफेसर साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। आपकी बातों को काउंटर करना चाह रहे मनीष शुक्ला जी। ठीक है प्रोफेसर साहब, ओके ओके। मनीष जी, आप अपनी बात कहिएगा, मैं सिर्फ 10 सेकंड ले रहा हूं, मैं सिर्फ 10 सेकंड ले रहा हूं। जिस बात को प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि भाई भगवान श्री राम ने श्राप दे दिया, हार हुई इस वजह से क्योंकि अयोध्या में आप लोग चीट कर रहे हैं, भाई बहुत सिंपल सी चीज है, फिर तो आप देश भर में हार रहे हैं, तो आपको भी क्या पापों की सजा मिल रही है क्या? मतलब एक हार को आप भगवान श्री राम के अभिशाप से जोड़ दे रहे कि उन्होंने श्राप दे दिया। आप तो कितने चुनाव हार गए, कांग्रेस कितने चुनाव हार गई, ये क्या पापों की वजह से है क्या? प्रोफेसर साहब, आप गलत जगह जोड़ते हैं ना सर तार। अयोध्या सुन लीजिए अनुराग भाई, अयोध्या जल्दी से जल्दी, प्रोफेसर साहब जल्दी। मंदिर में सुनिए, भगवान राम की नगरी अयोध्या है। अयोध्या में अगर आप राम पथ पे घोटाला करेंगे, अरे तो आप काशी में हारे कि नहीं हारे? वो भगवान शिव की नगरी है। आप जिनका मंदिर बनवा रहे काशी में, वहां पर हारे कि नहीं हारे? वो भगवान शिव की नगरी, तो क्या भगवान शिव ने आपको श्राप दे दिया? आप मथुरा में हारे कि नहीं हारे? भारतीय जनता पार्टी का सांसद है कि नहीं है, विधायक है कि है नहीं है? गंगा ने हमें आशीर्वाद, भगवान श्री कृष्ण ने आपको श्राप दे दिया है? आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? सरस्वती ने आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? मुझे बताइए। तो जहां हारे वहां पर अभिशाप स्वीकार कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आपको आशीर्वाद दिया, मैं कह रहा हूं जहां हारे वहां स्वीकार कर लीजिए कि वहां श्राप मिला है आपको। भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में मिला। अब आप बीजेपी पे चले गए, आप अपना स्वीकार कीजिए ना साहब। अरे क्यों अपना, वो भी अपना स्वीकार करना पहले, उनसे बोले स्वीकार कर। बीजेपी श्राप और आशीर्वाद को लेकर नहीं आई थी, आशीर्वाद और श्राप तो आप लेकर आए। यादव जी को उस यादव जी श्राप ये मिला कि उनके बेटे ने जबरदस्ती उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छीन लिया, उनके साथ जो मिसबिहेव किया मंच पे, वो श्राप ही था। श्राप इसको कहते हैं। ठीक है सर। उनके बेटे ने स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुझे लगता है कि जनता के जनादेश को आप सराखों पर रखकर स्वीकार कीजिए। भगवान सबके कर्म देख रहा है सर। वो आज अगर कर्मों के हिसाब से देखें तो किसको ज्यादा मिला है किसको कम मिला है वो देश की जनता जानती है, तो उस पर नहीं पड़ते हैं सर। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।